नमस्कार, मैं कुलभूषण वर्मा आज की अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आज हाजिर हूं। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ आज की ब्रेकिंग न्यूज है। आज प्रदेश जल शक्ति विभाग व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर करसोग दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस एक दिवसीय दौरे के दौरान महेंद्र सिंह ठाकुर ने करसोग में प्रशासनिक बैठक करी और साथ ही साथ में पार्टी कार्यकर्ताओं की भी बैठक करी और साथ ही साथ में करसोग में आम लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। क्यों पहुंचे थे महेंद्र सिंह ठाकुर करसोग में, आइए बताते हैं आपको। महेंद्र सिंह ठाकुर कैबिनेट सब कमेटी, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसके तहत प्रदेश सरकार हर सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश भर में जो है जहां पर अनस्पेंट मनी जो बकाया राशि बची हुई है सभी विभागों में किन कारणों से खर्च नहीं हो रही है, उसकी समीक्षा बैठक के लिए कैबिनेट सब कमेटी का जो है गठन किया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यह प्रदेश, जिला व सब डिवीजन, उपमंडल स्तर पर जो है इसका निरीक्षण किया जाएगा और इसकी जो है पूरा आंकलन किया जाएगा कि संबंधित विभागों के पास जो है, हर एक विभाग के पास कितना जो है अनस्पेंड मनी है, जिसको जो है किन कारणों से जो है खर्च नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के तहत हिमाचल में जो कमेटी बनाई गई है उसके तहत सबसे पहला जो कार्यक्रम किया गया वह कार्यक्रम करसोग में आज आयोजित किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो पैसा था वो ब्लॉक यानी कि खंड विकास कार्यालय करसोग के पास 20 करोड़ रुपए की धनराशि ऐसी है जो अनस्पेंड मनी के रूप में है और वो खर्च नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग को आदेश किए गए हैं कि या तो इसे जल्द से जल्द खर्च कर लिया जाए अथवा इसको किसी अन्य विभाग में, किसी अन्य योजना में जो है तब्दील कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि करसोग में सभी डिपार्टमेंटों में जहां से जो भी डेवलपमेंट के वर्क होते हैं उनमें अलग अलग योजनाओं में बहुत सारी धनराशि बकाया अनस्पेंड मनी के रूप में है जो खर्च नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जैसे नगर पंचायत में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि मौजूद है लेकिन खर्च नहीं की जा रही है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी करसोग में पीएमजेएसवाई के तहत यानी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है करसोग को 102 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन उस पे से महज 45 करोड़ रुपए ही अब तक खर्च किए गए हैं। और उन्होंने कहा कि 57 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो अनस्पेंड मनी के रूप में विभाग के पास पड़ी है और इसको लेकर भी विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं इस धनराशि को जल्द से जल्द खर्च कर लिया जाए अथवा जो है इसे किन्हीं दूसरी योजनाओं में जो है उसे स्थानांतरित किया जाए। तो ये तो आज हम आपको अपडेट देते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को उन्होंने सख्त दिशा निर्देश करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी कार्य है, उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाए। यदि वो अपना कार्य जो समय पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो ठेकेदारों को जो लाइसेंस है उनको रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि 7 दिन के अंदर अंदर जो टेंडर अवार्ड होता है उसकी प्रक्रिया को अमल में लाया जाए और 24 दिन के अंदर अंदर यदि ठेकेदार काम शुरू नहीं करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये सब दिशा निर्देश महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज किए। महेंद्र सिंह ठाकुर ने इसी कड़ी में प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने कोविड-19 में बहुत ही सूझबूझ के साथ जो है कोरोना संकट में काम किया है और विभागीय अधिकारी के साथ तालमेल बनाकर जो है हिमाचल प्रदेश को कोरोना जैसी महामारी से जो है निजात दिलाई है। उन्होंने साथ में कहा कि जो पेयजल व्यवस्था का सीएम जयराम ठाकुर ने हाल ही में उसका शिलान्यास किया था, वो योजना 25 करोड़ से बनकर तैयार होगी। उन्होंने विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ये जो स्कीम है ये दिसंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जानी चाहिए। महेंद्र सिंह ठाकुर ने सख्त दिशा निर्देश विभाग को जारी किए। वहीं उन्होंने कहा कि यदि
जैसा मैं अभी कह रहा था कि अगर कोई भी ठेकेदार जानबूझकर काम में अड़ियल रवैया अपनाता है तो उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जो सीवरेज को लेकर के नगर पंचायत के अंदर जो सीवरेज व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जो है इसमें भी कार्य में तेजी लाई जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो बाईपास है, बाईपास को लेकर के जो मुद्दा उठा है, यहाँ करसोग बाईपास जो बनना है उसके लिए उन्होंने कहा कि इस बाईपास को लेकर के वो सीएम के साथ चर्चा करेंगे और बहुत जल्द जो है करसोग की जनता को बाईपास की सुविधा दे दी जाएगी। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जो आईटीआई का भवन बन रहा है उसको भी स्पीड अप करने के लिए विभाग को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही में जो कॉलेज में जो भवन बन रहा है उसको भी बहुत जल्द तैयार कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जो आयुर्वेदा विभाग के जो कुछ काम है वो बीएसएनएल कंपनी को दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बीएसएनएल कंपनी से वो जो काम है, जो टेंडर है वो वापस ले लिए जाएंगे और किसी अन्य विभाग को दे दिए जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ में प्रेस वार्ता के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जो बाहरी राज्य, इस कोविड-19 में जो बाहरी राज्य से जो युवा वापिस आए हैं, उन्होंने कहा कि उनको जो है हमारा जो प्राथमिक यानी कि हमारा जो संसाधन है हिमाचल प्रदेश का वो बागवानी है। बागवानी में बहुत सारे स्कोप है। यदि हम बागवानी को अच्छी तरह से अपनाएंगे तो हमारे रोजगार के साधन भी अपने आप ही दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार जो है एक शिवा प्रोजेक्ट के तहत 188 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और उसमें 6,500 करोड़ जो है एशियन बैंक की तरफ से जो है इसमें फंडिंग की जा रही है। इसके तहत जो है उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।